हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है एजुकेशन जोन में। तो हर रोज़ की तरह आज भी हम लोग 21 दिसंबर करंट अफेयर को कुछ क्वेश्चन देखेंगे। और ये सारे क्वेश्चन हमारे गेसिंग क्वेश्चन हैं। जब तक अभी तक जो हमने गेस करते आया क्वेश्चन ऑफलाइन क्लास में, वो सारे क्वेश्चन अभी एग्जाम्स के पेपर में आते जा रहे हैं। तो आई होप कि सभी लोग देखिए। जो लोग एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी या फिर टेक्नीशियन, बिहार एसएससी, जीडी, बीपीएससी, शिक्षक, सीजीएल, सीएचएस, जो भी मतलब जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं कॉम्पिटेटिव का, तो रोज़ अगर आप इसको एक बार देख लेते हैं शायद आपके इसलिए बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन हमारा जो भी होता है 20 मिनट का क्लास चलता है, 18 से 20 मिनट का क्लास है। अगर आप लोग देख लीजिएगा पूरा, तो शायद आपके लिए कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद होगा। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास चालू करते हैं। आज का जो करंट अफेयर है वो आपका 21 दिसंबर का है। जो भी लोग देख रहे हैं थोड़ा सेशन को लाइक कर दीजिए। और एक लास्ट क्वेश्चन जो दिया जाता है उसको सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा, कि हम रोज़ एक आपसे क्वेश्चन पूछते हैं प्रीवियस पेपर का, मतलब जो भी तक हम पढ़ा उसमें से क्वेश्चन पूछते हैं, उसका जवाब देना जरूरी होता है सभी लोगों को। आइए तो हम क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 1 क्या कर रहा है, इसको देखिए सभी लोग। कह रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानवता एकजुटता दिवस है ना, कब मनाया गया था। याद रखिएगा 20 दिसंबर, अभी जो आया है 20 दिसंबर, हम लोग 20 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस सेलिब्रेट किए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवता एक दिवसीय गरीबी, ठीक, असमानता और जलवायु परिवर्तन चुनौतियों को निपटने के लिए हम लोग इस पर जोर देते हैं। यह हर साल 20 दिसंबर को मनाया जाता है, और यह दिवस राष्ट्र और व्यक्तियों को शांति, सतत विकास और सामाजिक न्याय से मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। चलिए, तो आई होप कि सभी लोग समझ गए होंगे। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आगे। देखिए, ये हम आपको रोज़ का अपडेट देते हैं, सभी लोग को पता ही होगा। तो हम अभी तक 18 तक पढ़ा दिए थे, और 19 दिसंबर एक नया चीज़ है जो हम कल के करंट अफेयर में पढ़ाए भी थे आप लोग। तो याद रखिएगा, हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, और मुक्ति दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। बाकी सभी लोग इसको पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं इसमें। कल हाल ही में एशियन यूथ ऑफ जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो वेट लिफ्टिंग यानी वजन उठाने वाला जो चैंपियन होता है उसका, तो उसका आयोजन कहाँ किया गया है। तो उसका आयोजन आपका कहाँ हुआ था, दोहा। ठीक, 19 दिसंबर से ये चलेगा 25 दिसंबर तक। और दोहा जो है कहाँ है, तो कतर में है। दोहा के कहाँ, तो दोहा कतर में हो रहा है। चैंपियन 28वां सदस्यीय भारतीय दल सहित बड़ी संख्या में वहाँ लोग शामिल हुए हैं इस जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियन 2024 का आयोजन में अपना भागीदारी लेने के लिए। आगे फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए इसको देखिए। हाल ही में माइक्रोमैक्स ने किस देश के स्टोरेज चिप कंपनी पर साझेदारी की है। माइक्रोमैक्स, पहले इसका फ़ोन आता था, सभी लोग को पता होगा, अगर कुछ लोग फ़ोन यूज किए होंगे सभी लोग को पता भी होगा कि माइक्रोमैक्स पहले फ़ोन आया करता था। तो कह रहा है हाल ही में माइक्रोमैक्स ने किस देश के स्टोरेज चिप कंपनी के साझेदारी की है। तो जो जी किस देश की कंपनी है ना, तो याद रखिए कौन है, द ताइवान है। ये कब किया, तो 19 दिसंबर को भारतीय इलेक्ट्रॉनिक कंपनी माइक्रोमैक्स ने ताइवान के स्टोरेज चिप कंपनी किससे, तो फीसन, नाम याद रखिए किससे किया है, तो फीसन एक कंपनी है। वही फीसन कंपनी साझेदारी की, इस तहत दोनों कंपनी ने एआई आधारित स्टोरेज चिप रेस्ट मोटलेस डिजाइन और निर्माण के लिए एक ज्वाइंट वेंचर मी फिल्स का स्थापना किया है। कौन, तो सीधे याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट जो माइक्रोमैक्स कंपनी जो है भारत में जो कंपनी है, किसी कंपनी से पार्टनरशिप किया है एआई के लिए, स्टोरेज के लिए, तो कौन सा देश है, तो अब ताइवान से किया है। अगर आप मैप से देखें तो देख लीजिए ताइवान कहाँ है आपका। चलिए फिर आगे बात करते हैं हम लोग ताइवान के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आपका, ये ताइवान का देख रहे हैं, वही मैप लोगों दिखा। आइए चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए है, खैर हाल ही में भारतीय महिला टी ने T20I क्रिकेट इतिहास में अपना सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया है टीम के खिलाफ।
तो T20 जो भी मैच होता है कौन, पुरुष नहीं महिला वाला, उस T20 में, T20I में क्रिकेट की इतिहास में सबसे ज़्यादा जो स्कोर किसी टीम के विपक्ष में खड़ा किया है तो वो किस टीम के खिलाफ मारा था, याद रखें कौन था, वेस्ट इंडीज। यानी भारत ने महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे बड़ा स्कोर यानी कितना रन, तो 217 रन बनाई है। ठीक, कितना विकेट में, तो 4 विकेट में, ही बात याद रखिए, 4 विकेट गंवाकर 217 रन की साझे मतलब गेम खेली है। और ये किसके मुकाबले, तो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ के मुकाबले की है। यह मैच अभी नवी मुंबई में डॉक्टर DY पाटिल स्पोर्ट अकादमी में खेला जा रहा है। और इसमें जो मैच में स्मृति मंदाना जो 47 गेंद पर कितना, तो 77 रन लगा है। कितना, तो 47 बॉल में कितना, तो 77 रन। कौन, तो स्मृति मंदाना इंडियन क्रिकेट की महिला हैं। तो सभी लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, हाल ही में जारी वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम कौन सा स्थान पर है। तो जो हॉकी का जो चलता है रैंकिंग, इस रैंकिंग के अनुसार पुरुष का जो है वो कितने नंबर पर है, तो याद रखिएगा 5वें नंबर पर है हॉकी में भारत। फिर आगे बात करते हैं, कह रहा हाल ही में बांग्लाड़ी बाड़ी, ठीक, आवास योजना किस, देखिए तो नाम से क्लियर है, बांग्ला से बना है बांग्लाड़ बाड़ी। तो कुछ क्वेश्चन आप ऐसे भी जान सकते हैं, तो ये आवास योजना जो है किस राज्य में चालू हुआ, तो याद रखिए कहाँ चालू हुआ आपका, तो आपका चालू हुआ पश्चिम बंगाल में। तो सभी लोग को पता ही होगा कि पश्चिम बंगाल की योजना है और नाम से ही पता चल रहा है कि वहीं का है, तो सभी लोग को पता ही होगा। तो कहाँ चला है ये, तो पश्चिम बंगाल में चला है। चर्चा कर लीजिए, पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री अभी कौन है, तो ममता बनर्जी है। और यही एक योजना से आवास चालू किए हैं जिसके उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा, जिसमें घर बनाने के लिए कुल 1,20,000 रुपये मिलेंगे। जो 1,20,000 एक बार बना देगा उसको 2 किस्त में बांट दिया जाएगा, यानी 60,000 करके उनको दिया जाएगा। चलिए आगे फिर बात करते हैं। तो देख लीजिए आपके मैप के माध्यम से कि ये भारत था, भारत में नक्शा ये बंगाल का है, तो बंगाल पूरा आपका यही दिखा रहा है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थोड़ा सा जब बंगाल देखें तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी और हम लोग एकत्रित करते, ज़्यादा हम लोग के लिए अच्छा होगा। आइए, तो कह रहा है कि पश्चिम बंगाल में 5 नए POCOSD पास्ट फैक्ट्री कोड स्थापित किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हुआ है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंटी रेप बिल। पश्चिम बंगाल चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियन में 151 पदों के साथ शीर्ष पर रहा है। IPS राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल के फिर से DGP नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा पश्चिम बंगाल का भी DGP जो IPS राजीव कुमार को ही बनाया गया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए 1% नौकरी आरक्षण का आदेश दिया है। कितना, 1%, समझ, ट्रांसजेंडर के लिए 1% का आरक्षण दे दिया गया है। कौन तक, कलकत्ता दिया। पश्चिम बंगाल ने पोइला बैसाख को अपना राज्य दिवस और बांग्लार माटी बांग्लार जल को राजकीय गीत से घोषित किया। चलिए आइए फिर हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको थोड़ा सा फोकस कीजिए। हाल ही में भारत ने युग युगिन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना किस देश की श्रद्धा से किया था, रहे कौन, तो फ्रांस। ठीक, तो युग युगिन भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना जो है भारत जो किया है तो किसके साथ किया है, पार्टनरशिप, तो फ्रांस के साथ पार्टनरशिप करके। और ये साम्राज्य का, अगर हम मैप के माध्यम से देखिए तो यही आपका है फ्रांस, जो मैप में दिखाया जा रहा है 3 कलर में है वही आपका है। चलिए तो थोड़ा सा इसके बारे में और जान लें। ये क्वेश्चन हम कल भी पढ़ाए थे और ये भी आपका रिपीट हो गया। 30वां कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम का देश फ्रांस बना है। ये क्वेश्चन हम आपको रिपीट करवा रहे हैं, ये कल भी हम आपको पढ़ा चुके थे, वही सब क्वेश्चन है। फ्रांस में थिएटी ब्रेन यूरोपीय संघ आयुक्त पद इस्तीफा दे दिया है। भारतीय नौसेना ने फ्रांस के कौन, तो वरुण अभ्यास का आयोजन किया है। भारत फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2 से 4 दिसंबर को भूमध्य सागर में आयोजित किया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस दूसरे स्थान पर रहा और भारत 83वें स्थान पर 83
डिजिटल वीज़ा के पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ आपका कौन बना है? तो फ्रांस बना है। और फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुपुरम की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है। तो ये हम फिर से रिपीट करा दें क्योंकि ये तो पहले से हम पढ़ा चुके हैं। हाल ही में एनटीपीसी ने कहाँ परमाणु विद्युत परियोजना का स्थापित किया है? तो एनटीपीसी जो है अभी आपका कहाँ किया है बुआ? तो हम लोग का खुद का राज्य कहाँ? तो बिहार में किया है, याद रखिएगा ये बात। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो जब बिहार आए तो थोड़ा सा बिहार के बारे में चर्चा कर ले, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम लोग अब बिहार के पर्पज़ से दीजिएगा तो सभी लोग को बिहार स्पेशल पढ़ना ही पड़ेगा। और जो भी लोग बीपीएससी शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ज़्यादा मस्ट बनता है, क्योंकि बिहार से संबंधित सारा करंट अफेयर आपका पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो अभी देख नया स्टेशन था, उसका नाम था सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन, उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है? तो अजगैबीनाथ धाम रखा गया है, सुल्तानगंज हटा दिया गया नाम। बिहार के कैमूर जिले में राज्य की दूसरी टाइगर रिजर्व, अभी जो कैमूर जिला में था उस वहाँ एक टाइगर रिजर्व था तो एक और वहाँ बना दिया गया, दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित वहाँ किया गया है। बिहार के जो बिटहा में पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया है। बिहार में पितृ पक्ष मेला शुरू हो चुका है। वरिष्ठ आईएएस अमृतलाल मीना को बिहार के नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार वाले बच्चे। बीपीसीएल ने बिहार में ड्रोन आधारित वनरोपण आयोजित किया है, यानी ड्रोन के माध्यम से देखा जाएगा। और बिहार खेलो इंडिया की अस्मिता योगस बिहार में शुरू हुआ है। और बिहार सरकार ने मंदिरों मठों और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर, जितना भी चलता है ना जमीन का चल रहा है सर्वे, इसमें जितना सारा मंदिर मठ और ट्रस्ट है उस सब का कहा है रजिस्ट्रेशन करवाइए, सबका रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य हो गया है। आइए आगे देखते हैं, क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई और साथ साथ सभी लोग को पता भी होगा। हाल ही में कौन सा $500 बिलियन नेटवर्क तक पहुंचने वाला पहले व्यक्ति बन गया है? तो आपका कौन था? तो इलन मस्क, सभी लोग को पता होगा इसके बारे में, तो बताना ज़रूरत भी नहीं है। आइए, हाल ही में मीना गणेश का निधन हो गया, वो कौन थी? तो वो क्या थी? एक अभिनेत्री यानी हीरोइन थी। चलिए, हाल ही में एशियाई रोल बॉल चैंपियन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है आपका गोवा में। गोवा में शुरू हुआ, गोवा का मडगांव में मनोहर पर्रिकर स्टेडियम में ये चालू हुआ है। ये कार्यक्रम 17 दिसंबर 2024 को मुख्य अतिथि गोवा के खेल और युवा मामलों में मंत्री गोविंद गौडे के नेतृत्व में शुरू हुआ। यह चैंपियन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित कर रही है। तो कौन सा? तो रोल बॉल चैंपियन अभी आयोजित हुआ है गोवा में। तो जब पढ़े थोड़ा सा इसके बारे में पूरा पढ़ते हैं। कल 24वें राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियन भी गोवा में ही शुरू हुआ था। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में ही आयोजित किया गया है। गोवा में स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण समुद्र प्रताप लॉन्च किया गया, सब वहाँ का पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट 2024 आयोजन गोवा में ही हुआ था। भारत नौसेना आईएनएस त्रिपुट गोवा में ही लॉन्च किया गया है। और गोवा विधानसभा अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए विधेयक पारित किया है। किसके लिए? तो अनुसूचित जनजाति के लिए वहाँ एक विधेयक पारित किया गया है। और बांग्लादेश ट्रांसजेंडर के लिए 1%, याद रखिएगा। हाल ही में कहाँ 200 एकड़ में भारत की सबसे बड़ी एआई सिटी लॉन्च किया गया। एआई सबसे खतरनाक, पढ़ लीजिएगा इसके बारे में, बहुत खतरनाक है ये सिटी। अभी कितना मतलब को 200 करोड़ का स्पेस लेके इसको लॉन्च कराया गया है। तो वो कहाँ आपका? तो हैदराबाद में लॉन्च कराया गया है इसको। आइए, हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियन 2025 की मेजबानी इस बार हम लोग का भारत करेगा। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियन 2025 में जो होने वाला इसका मेजबानी हम लोग का भारत करेगा। और ये कहाँ होगा? तो आपका दिल्ली में होगा, देख लीजिए, ये हमारा प्यारा भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने बिग इन ऑन द इन्विटेशन स्टोरी ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक लिखी है? तो कौन लिखा है? तो दीपा मलिक ये किताब लिखी हैं। आइए, हाल ही में 24वें BIMS विशिष्ट बैठक कहाँ हुई? तो थाईलैंड। अब देखिए, ये बिस्मिक्स जो है इसमें कितना देश जुड़ा हुआ है, कभी कभी ये भी पूछ देता है आपसे। 24वीं बैठक हुआ जो आपका थाईलैंड में हुआ, तो इसमें कितना देश है देख लीजिए, इसको सभी लोग देख लीजिएगा। तो याद रखिएगा, ये जो आयोजन हुआ था ये सबसे पहले इसका फाउंडेड जो था 6 जून 1997 में इसका आयोजन हुआ था सबसे पहले। अभी जो ये अभी बैठक हुआ ये आपका थाईलैंड में होगा। इसमें कितना देश है?
7 देश है, कौन कौन? तो बी से बांग्लादेश, ठीक, एस फॉर श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड और म्यांमार। इतना देश का एक समझौता होता है। इस पर हमेशा जो होता है टेक्निकल हो गया, इकोनॉमिक कॉपरेशन, ये सब पर बैठ के समझौता होता है। तो ये देश, इतना देश का मिला हुआ एक संगठन चलता है, याद रखिएगा। चलिए फिर आगे हम बात करते हैं। तो ये जो अभी थाईलैंड में जहाँ होने वाला है, थाईलैंड की राज कैपिटल सब बैंकॉक, सभी लोग को पता है। करेंसी वहाँ का बाट है, थाई बाट, ठीक। तो वो अभी हम लोग का वहाँ ही मीटिंग होने वाला है। चलिए, तो प्यारे भाइयों, हमने ये आप सभी के लिए क्वेश्चन भी दिया था कि आप लोग को इसको बनाकर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देना है। तो कोई भी लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई नहीं दिए, इसका मतलब है कि आप लोग ने पूरा वीडियो को नहीं देखा। हमने कमेंट चेक किया तो कोई लोग नहीं दिए थे। जो भी लोग देखे हैं पूरा ज़रूर वीडियो देखा कीजिए, ताकि यहाँ से आपका क्वेश्चन बने, क्योंकि बहुत पछताना पड़ जाएगा जब रिजल्ट 2 नंबर से छूटता है। सभी लोग को पता नहीं चाहिए कंडक्टर कितना इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस देश ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है? तो ये हम बताए थे, कौन है? तो रूस। चलिए, तो सभी लोग ऐसे ही रिप्लाई दिया कीजिए। और ये हम एक पीछे का फिर से डाल दिए हैं, इसको सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। और इसको भी जितना सारा अभी तक हम पढ़ा है उस पूरा का ये नॉर्मली दे दिए है आपको 1 शॉट में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग के लिए यही रहेगा कि हाल ही में छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने वाला कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो सभी लोग उसका रिप्लाई दीजिएगा। हम कमेंट बॉक्स में सभी लोग का रिप्लाई चेक करेंगे और पता चलेगा कौन लोग मेरा पूरा वीडियो देखते हैं। तो जो भी लोग देखते होइएगा उसी से हम उम्मीद रखेंगे कि उनका रिजल्ट बनता है अच्छा खासा। चलिए, सभी लोग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जुड़े अपनी कीमती समय देने के लिए। ऐसे ही सभी लोग रोज़ पढ़ते रहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग को।